गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और इस समय दिन के 1:45 बज रहे हैं। 1:45 बजे से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह से वही है कि भूल जाती हूँ ब्लॉग बनाना, और तो इसलिए जो है अब मैंने कहा अब मैं बना रही हूँ। और मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट। और थोड़ी सी मुझे दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है। और उसके बाद थोड़ा अपनी थ्रेडिंग वगैरह भी करवाऊंगी। 1 महीने हो गए, वैसे तो थ्रेड है नहीं, लेकिन थोड़ी सी करवाऊंगी। और साथ में दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है। तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट। और आज है ना धूप निकल गई, थोड़ी अच्छी सी धूप निकल गई है, थोड़ी नहीं। और सुबह से तो कोहरा हो रहा था, बहुत ठंडा हो रहा था, लेकिन ठंडा तो अभी भी है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलते हैं, चलिए फिर। और मैं अकेले ही जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे धोने थे कपड़े। अब कपड़े तो धो नहीं पाई, अब मैं मार्केट से आऊँगी उसके बाद तब मैं धोऊँगी कपड़े, जिससे कि कल सुबह होते ही तुरंत फैला दूँगी बाहर, सूख जाएंगे कल शाम तक। चलिए फिर चलते हैं मार्केट। ये लाइट बंद कर लेती हूँ, तो चलिए चलते हैं। मैं जा रही हूँ। अच्छा, जा रही हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं। और धूप भी खिली भी बहुत अच्छी। ऑटो वाला ने मुझे यहाँ रोक दिया, देखो कितनी भीड़ हो रही है। रोड क्रॉस कर लेती हूँ भैया मैं तो। तो फ्रेंड्स, ये हनुमान मेडिकल हॉल है। तो यहाँ से मैं लेती हूँ अपने लिए दवाई। तो यहाँ से मैंने दवाई ले ली अपनी, और बाकी की दवाइयाँ मुझे यहाँ मिली नहीं। तो उसके बाद फिर मैं चली गई यहाँ से आगे पार्लर में। तो ये है, देखिए, अवध ब्यूटी पार्लर है, बहुत पुराना है ये, बरेली का। तो फिर मैं यहाँ गई, तो मैंने फिर यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवाई। और फ्रेंड्स, इस वाले पार्लर में ना हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस समय 4:30 बजने वाले हैं। मैं घर पहुंच गई हूं। और मैं लेने गई थी दवाई, और जो दवाई मैं लेने गई थी ना, वो मुझे मार्केट में कहीं भी नहीं मिली। और जहां से मैं लेती, उन्होंने बोला कि आप शाम को एक बार ट्राई करना, मैं मंगवा के रख दूंगा। और उसके चक्कर में मैं पूरा बरेली मार्केट घूम चुकी हूँ, कहीं मुझे दवा नहीं मिली, उसका वर्जन भी नहीं मिला मुझे। तो आखिरकार फिर वो कहने लगे, भैया कि ऐसा है, शाम को मैं मंगवा के रख दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, मिल जाएगी तो। और बाकी तो जो है दूसरी और जो दवाइयाँ थी वो भी ले आई हूँ मैं। और साथ में देखिए, दवाई लेने गई थी और मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये जो मन होता है ना, ये दिमाग मन, ये बहुत चंचल होता है। मार्केट में कहीं जाओ ना, जो चीज़ दिख जाती है वो लेने का मन कर जाता है। और जब पास में पैसे हों तो, और जब पैसे नहीं होते तो कोई बात ही नहीं होती। तो इसलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो पहले तो देखिए, ये लेके आई हूँ, ये सलाइयाँ हैं। ये पड़ोस की भाभी जी है ना, तो उन्होंने मुझे मंगवाया था कि ये बुनाई के लिए ला देना ये। और दूसरा लेके आई हूँ ये शीशा। ये देखिए, ये शीशा की ना ज़रूरत पड़ती रहती है। ये देखिए, इसकी ना ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये ले आई मैं। कहीं जैसे सफ़र में जाओ, कहीं जाओ, तो ये शीशे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मैं ले आई एक शीशा। ये मुझे कब से सोचा था मैंने, एक शीशा लेके आऊँगी। और दूसरा ये मैं लेके आई हूँ हैंड टावल, 2 हैं। ये देखिए, एक ये हैंड टावल लाई हूँ मैं, और एक ये हैंड टावल लाई हूँ, जैसे किचन विचन में हाथ वगैरह पोंछने के लिए या बर्तन पकड़ने के लिए ना। ये 2 टावल, हैंड टावल लेके आई हूँ, छोटे छोटे। ये देखिए।
और एक ये बड़ा टावल लेके आई हूँ, ये देखिए ये वाला टावल लेके आई हूँ एक बड़ी। और उसके बाद लेके आई हूँ ये लाई हूँ समोसे, ये देखिए समोसे, गर्मा गर्म समोसे मिल रहे थे तो ये हमारे पड़ोस में, ये कचहरी में है, तो वहाँ से लेके आई हूँ, गरम गरम निकल रहे थे तो। और एक ये लेके आई हूँ पर्स, मुझे ये पर्स ना पसंद आया, देखो ये वाला ना पर्स पसंद आया मुझे, तो मैं ये ले आई। ये देखो, ये आप लोग बताना कैसा लगा, ये देखिए। और देखिए अब देखा मैंने, पर्स भी ग्रे और टावल भी ग्रे, तो ग्रे गया बस, तो ये सामान लेके आई मैं। और ये देखिए समोसे निकले जा रहे हैं मेरे, तो चलिए बस यही लेके आई हूँ। और बाकी तो मैं लेने गई थी दवा। तो चलिए अब पड़ोस की जो भाभी जी है ना, उन्होंने मंगाई थी ये सिलाइयाँ नीडल्स, तो उनको दे के आते हैं। और मैं भी बहुत बुनाइयाँ करती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या होता है ना, अब ये मेरी उंगलियाँ हैं ना, ये जैसी मैं एक दो बार सिलाई से बुनूंगी इधर उधर करके, तब तक ये मेरी ऊपर के जितने भी टिप्स हैं ना 5 उंगलियों के, तो ये टिप्स जो है ना हो जाते हैं नीले, एकदम नीला हो जाता है और खून रुक जाता है और बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इसलिए अब मैंने बुनाई छोड़ दी है, नहीं तो इन हाथों से मैंने बहुत स्वेटर बुने हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, वक्त वक्त की बात है, अब शरीर साथ नहीं देता है, अब हाथ में ऐसे हो रहा। अब देखो ये हाथ झंझनाने लग गए हैं, तो चलिए ये देखे आती हूँ पहले मैं उनको। तो इस समय शाम के 6:15 बज रहे हैं और यहाँ पे आई है मेरी भांजी। तो वो कभी कभार यहाँ पे आती है, तो यहाँ हमसे मिलने ज़रूर आती है। तो ये देखिए मैं मिलाती हूँ उससे, ये देखो हमारी भांजी, इसका नाम भी पुष्पा है। तो ये हम समझ लो जब मैं शादी होके आई थी ना, तो ये बहुत छोटी थी उस समय, ऐसी 10-12 साल की होगी ना। हाँ तो ऐसे थे। और अब ये जो है नानी बन चुकी है, और हमारे भी बच्चों की शादी नहीं हुई है, ये नानी बन चुकी है। ये है, ये पहले भी दिखाया होगा, अभी मैं नवंबर में शादी में गई थी ना, तो वहाँ पे भी हमने साथ में फ़ोटो खींची थी, शादी में आई थी इनकी जो है। किन की शादी थी तुम्हारी? मामी की बेटी की, ममेरी बहन की। हाँ ममेरी बहन की शादी थी ना, तो ये अभी आई हैं हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद मिलने आने के लिए। ये संसार है, सही बात है। ये इसका ननिहाल है, तो यहाँ पे मायका है, आती रहती हैं और यहाँ हमसे मिलने ज़रूर आती हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना पुष्पा आई थी, हमारी भांजी, तो यहाँ मिलने के लिए आई थी। तो उसका भाई जो है 26 तारीख से मिल नहीं रहा है और पता नहीं कहाँ चला गया। तो 26 तारीख को तो था यहाँ पे, रात को था, लेकिन 25 तारीख की रात को था, 26 तारीख की सुबह से वो गायब है, कहीं मिल ही नहीं रहा। सब लोगों से पूछ लिया और पते की बात तो ये है कि उसकी फ़ोटो भी नहीं मिल रही है कहीं, उसको फ़ोटो ही नहीं मिल रही है। तो वो पूछने आई थी कि मामी यहाँ कोई उसको देखा हो या उसकी कहीं फ़ोटो वगैरह हो तो दे दो करके, लेकिन उसकी फ़ोटो किसी के पास मिल नहीं रही है। और आज कितनी तारीख हो गई है? आज 4 फरवरी हो गई है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको पता चला तो वो मिलने आई है, ढूंढने आई है अपने भाई को, और मिल ही नहीं रहा। मैं तो कह रही है माता रानी भाई मिल जाए उसका, और पता नहीं कहाँ है। उसकी शादी नहीं हुई थी काफ़ी, वो भी 40 प्लस का है, उसकी एज 40 प्लस है, लेकिन जो है पता नहीं कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं चला। और उसकी अभी अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी। तो बस माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि मिल जाए। तो उसकी दीदी है ये, तो ये बहुत दुखी थी, कह रही थी कि पता नहीं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। दुख तो होता ही है। चलो माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि मिल जाए जल्दी। बनाई थी काली चाय, पुष्पा कहने लगी मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, काली चाय बना दो। तो उसने भी काली चाय पी, मैंने भी पी काली चाय, ये अदरक वगैरह डाल। तो फ्रेंड्स अब 6:30 बजने वाले हैं और अब मैं लगा रही हूँ मशीन कपड़े धोने की। आज सोचा था दिन में मैं लगाऊंगी कपड़े धोने की मशीन, लेकिन दिन से मैं लगा नहीं पाई। और सुबह से काम धाम हो गया, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर का थोड़ा सा काम और हो गया है। और उसके बाद जो है फिर शाम को दोपहर बाद में चले गई थी मार्केट, फिर वहाँ से आई, थोड़ी देर बैठी, फिर साग वाग काटा, छौंका बनाया, तो इतना देर हो गया। तो अब मैं ना थोड़ा मशीन लगा देती हूँ और कल सुबह क्या करूँगी, फटाफट से उसे बाहर फैला दूँगी और दोपहर तक सूख जाएंगे कपड़े, तो फटाफट से धो लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ये मशीन लगा दी है। तो फ्रेंड्स इस समय 7:30 बज गए हैं और खाना बनके मेरा हो गया है रेडी। रोटी बना ली मैंने, साग भी बना लिया राई का,
और जो सुबह की सब्ज़ी बनाई थी, सुबह नहीं दिन में जो बनाई थी बांगरे की फली, वो भी गरम कर दी। तो बस अभी मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया है डिनर, और उसके बाद अब देखें हम लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, कब खाते हैं देखते हैं। अभी ये देखें, ये साग बन गया है, राई का साग, उसकी भुजी बनाई, और ये सब्ज़ी बनाई थी दिन में बांगरे की फली, तो इसे मैंने गरम कर लिया है। और इसमें मैंने रोटियां बना ली हैं, तो रोटी ज़्यादा नहीं बनी, कम ही रोटियां बनी हैं। मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया है। ये देखिए रोटी वोटी सब बना ली हैं, और गर्मा गर्म रोटी हैं अभी। उसके बाद है ये चटनी बची है थोड़ी सी, बस ये खाना बनके हो गया है रेडी। तो अभी खाते हैं। चलिए 8:30 बज रहे हैं, मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए, और अब मैं जा रही हूँ शादी में, जहाँ कल शादी में गई थी ना, हमारे राइफल क्लब में शादी में बुलाया है। इस समय कुआं पूजने जाना कह रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया है और हम लेट हो रहे हैं, तो चले चलते हैं। बाहर से ना दीदी भी आवाज़ लगा रही मुझे। मैंने अभी हैंगर में टांग के एक ही जगह में इस तरह से कर दिया है, ये देखो। और ये देखें, जा रही हूँ मैं। तो दीदी तो पहुँच भी गए आगे। दीदी आगे पहुँच गई हैं। चलो, वैसे हम लोग हो गए आधा घंटा लेट हो गए शायद। चलो, और ठंडा भी हो रहा है, और जा रहे हैं दीदी और मैं, और बाकी लोग तो सब लोग गए हैं शादी में, है ना, हम दोनों ही हैं फ्री। क्या करें, और जब कोई बुलाता है तो जाना तो पड़ता ही है। सही बात है। जाड़ों की शादी बड़ी भोज करती है। बहुत सही बात है। हाँ, कपड़े पहनो, ला दो साले को, अपने से ज्यादा कपड़े ला लो। हाँ, और कपड़े उतारने में तो सबसे ज्यादा लगती है, चेंज करने में। ये देखिए कुत्ते, आजकल जगह जगह इतने कुत्ते हो गए, बहुत डर लगता है यार। वही तो। ये देखिए सिग्नेचर कैफे एंड रेस्टोरेंट कैसा बन गया ना यार, कैसा था अमित का टेंट होगा। है? अमित का टेंट होगा ये। पहुंच गए हम लोग, और हो गया अंधेरा। देखो कितना अंधेरा हो रहा है। हो गए तो यार। हाँ हाँ बताओ। सही बात है। मैं चली गई बाजार दवाई लेने अपनी। ये दूल्हे की मम्मी देखो, ये हमारा इंतजार में थी, अभी तक गई नहीं। चलो ठीक है। ये देखो कुआं पूजने जा रहे हैं, कुआं पूजने जा रहे हैं ना। हाँ ये देखो, ये दिया लेके जा रहे हैं, चलनी है, बतासे, पूड़ी, हल्दी, साथ में है कलश। बन गई, आ गए ये लोग। ये दूल्हे की मामी है, वो दूल्हे की मामी कह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ। आ गए लो, ले लिया तुम्हें। ऊपर से नीचे तक आ रही है ना। ये देखो। बताओ बताओ मेरे सोने को आओ, अरे फिर को बस पहलू बताओ, ससुर घर आओ, पहलू बताओ ससुर घर आओ, ससुर मिले ले जो दे पसारे, ससुर मिले ले जो दे पसारे, बताओ मेरे सोने। ये आ गए हम लोग तहसील में। तो ये देखो तहसील गेट है, और यहाँ पे है कुआं। पहले ये कुआं खुला था और अब बंद कर दिया है, और यहाँ पे है भगवान जी का मंदिर। ये देखिए शिवलिंग है यहाँ पे, शिव पार्वती है, छोटा सा मंदिर बना दिया है। देखो अब ये रह गया कुआं, थोड़ा सा रह गया बस। ये देखो
सब लोग जाने लग गए हैं घर में, कुआं पूजन हो गई है तो अब सब लोग जा रहे हैं वापस घर। और ये कचहरी है पूरी मेन रोड, और ये है जंक्शन रोड। दोनों तरफ है। अब यहाँ से हो भी पूजन तब इधर अंदर भी होता है, दोनों वहीं हो रहा है। 4 बजे ओ माई रखवाली करके छोड़ो कहां है? अरे देख ले भाई नारगल मतलब बंद है सीट लगा है। पानी चला चढ़ा दे जो चलो तो ये खड़ा है मड़ा। अब लोग सरवा लाए। ये दूल्हे की, ये दूल्हे के हैं ताई जी। चुनी आ तो धर के आप पहले किधर है? ये मामी है और ये ताई है। ओ जी जापनी किधर है? आप ले जो सब होते जाइए। कन्ना काला कोट सिलवाना, सोने के बटन लगवाना, लड़ाई जब लड़ना, ताऊ को साथ ले लेना, लड़ाई जब लड़ना, अपने ताऊ को साथ ले लेना, लड़ते लड़ते जब लड़ते, महलों में बन्नी तरसे, वरना लड़ते लड़ते मन से, महलों में बन्नी तरसे, वरना काला कोट सिलवाना, सोने के बटन लगवाना। तो बहनों बन्ना बन्नी हो गए हैं और अब चल रहे हैं हम घर, और रात के 10:30 बजने वाले हैं।
और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ऐसा लग रहा है। भैया लाभ क्या दे रहे हो? बड़े 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 छोटे बड़े दिखाओ। अच्छा मिल गए सब लोग। हाँ मिल गए। राम राम। देखो ये टोकरी लेके बाहर ही आ गई हमें देने के लिए। देखो ये चलो अच्छा बाय बाय। हाँ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, उजाला सा हो रखा है। फ्रेंड्स इस समय 11 बजने वाले हैं और हम लोग आ गए हैं वहाँ से। वहाँ पे बन्ना बन्नी हो रहे थे तो फिर वो कहने लगे अभी रुक जाओ। तो करते करते अभी भी हो रहे हैं वहाँ पे बन्ना बन्नी, लेकिन हम लोग आ गए। हमने कहा चलते हैं, अब 11 बजने वाले हैं, सुबह भी उठना है, कल फिर बुलाएंगे वो, कल फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा अभी चलते हैं, फिर उठना भी है। सुबह से 5 बजे से उठे पूरा दिन हो गया, बैठने की फुर्सत नहीं मिले, कभी इधर कभी उधर ऐसे भागते दौड़ते रहे। तो अब जो है 11 बजने वाले हैं, तो चलिए फिर। और देखिए क्या दिया था उन्होंने, जब हम बन्ना बन्नी में या छंद में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ देते हैं वो लोग। तो परसों तो आटा दिया था उन्होंने, गीला आटा, और आज देखो क्या दिया है। तो देखिए आज उन्होंने ये दिया है, ये मीठी पूड़ियाँ हैं, तो ये दी है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।